यहाँ एक लतीफा सुनाकर चलूँ मैं आपको। लतीफा भी है, उसमें बहुत बड़ा सबक भी है। कुत्ते की गधे से मुलाकात हुई, कुत्ते की गधे से मुलाकात हुई। तो कुत्ता बोला गधे से, आओ भाई जरा रेस करते हैं, कंपटीशन करेंगे, दौड़ लगाएंगे। कहां तक, कहां से कहां तक? कभी अहमदाबाद होटल से लेकर के स्टेशन तक, स्टेशन के दरवाजे तक। किताब में तो कुछ और लिखा हुआ, मैं तो समझाने के तौर पर कह रहा हूं कि अगर कोई बात समझानी है मिसाल के तौर पर, तो मिसाल ऐसी चीज से देना चाहिए जो उसे लोग जानते भी हों। हाँ, मैं कह दूं तिगड़ी के बाजार, तो कहां तिगड़ी का बाजार होगी? तो दोनों में बातचीत हुई। अब पहल किसकी तरफ से थी? कुत्ते की तरफ से। गधा भी तैयार हो गया और शर्त भी लगा ली। गधे ने कहा कि भाई ऐसा करना, अगर मैं जीत गया तो जो तेरा मालिक चिकनी चुपड़ी रोटी वगैरह खिलाता है वो मुझे खिला दिया। बड़ा दिन हो गया घी वाली रोटी खाया हुआ, घी लगी रोटी खाया हुआ, बड़ा टाइम हो गया। और अच्छी कोई खुराक वगैरह हो तो वो भी दे देना, मेरा तो भाई काम हो गया खास। मालिक एक लाख इधर से मारे, एक इधर से मारे, और चल जंगल को और उठा बोझ, यही काम है भाई हमारा। सूखी सारी घास खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, हड्डी पट्टी बची है, बस गोल गोल खत्म हो गई। बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में रेस लगाना शुरू कर दिया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कुत्ता जीता होगा, क्योंकि कुत्ता तेज भी होता है, फुर्तीला भी होता है, दौड़ता भी तेज है, और गधा तो बेचारा रहा गधा। और गधे के बारे में किताब है हयातुल हैवान, उसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में लिखा हुआ है। और जो हयातुल हैवान किताब के राइटर हैं, उन्होंने वो बातें लिखी हैं जो आज जानवरों के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, अगर वो किताब को पढ़ लें तो उनके गुलाम बनने को तैयार हो जाएंगे कि ऐसी रिसर्च कहां से आई है, कई सौ साल पुरानी किताब है। गधा इतना सुस्त जानवर होता है, इतना सुस्त जानवर होता है कि ये खड़ा खड़ा भी सोता है, ये बैठा बैठा भी सोता है, ये काम करता करता भी सोता है, ये घास चरता चरता भी सोता है। इतना सुस्त जानवर है गधा, सुस्ती में सबसे आगे है ये, इससे ज्यादा सुस्त जानवर कोई नहीं होता। आपने देखा होगा किसी का बेटा हर वक्त पड़ा रहता हो, सोता रहता हो, बाहर गया बैठ गया, अंदर आ गया लेट गया, तो अब्बा क्या कहे, गधे की तरह पड़ा ही रहता है, जा जाके कुछ काम कर ले। सुस्ती के तौर पर मिसाल देते हैं। तो कुत्ता बड़ा खुशफहमी में मुब्तला, आज तो बाजी ले जाऊंगा भाई। दौड़ लगाने शुरू की, लगाते रहे, पता ये चला कि भाई गधा जीत गया और कुत्ता बाजी हार गया। अब ये तो बड़ा अलमिया है ना, बड़ा मसला है भाई, कुत्ता कैसे हार गया? अब मीडिया वालों को पता चला तो मीडिया वाले गधे के पास नहीं गए, कुत्ते के पास गए कि भाई अब आपका तो बड़ा रोला था, बड़ा नाम था, आप तो हार ही नहीं सकते थे, बड़ी तेज तर्रार के साथ दौड़ते हैं, हुआ क्या है? तो कुत्ते ने सर झुका दिया और झुका के कहने लगा, जी मैं जीत तो जाता, लेकिन मसला ये था जिस चौराहे पर पहुंचा हूं, जिस मोड़ पर, जिस तिकोनिया पर मैं पहुंचा हूं, मेरी अपनी बिरादरी के ही लोगों ने मुझे आगे ना बढ़ने दिया। मुझे अपनी बिरादरी के लोगों ने आगे ना बढ़ने दिया। जब मुझे देखा कि ये दूसरे मोहल्ले का है, जब मुझे देखा ये तो अजनबी है, जब मुझे देखा आज से पहले तो मियाँ तुम्हें देखा नहीं है, वही मेरे पीछे पड़े, जितना दौड़ा मैं आगे को, इतना मुझे उन्होंने पीछे को खताया, धकाया और भगाया, और गधे को कोई रोकने वाला नहीं था। मुझे गधे की कौम ने नहीं रोका, मुझे शेरों ने नहीं रोका, मुझे चीतों ने, भेड़ियों ने और मुझे बिल्लियों ने नहीं रोका, मुझे मेरी नस्ल, मेरी कौम और मेरी बिरादरी, मुझे मेरे कुत्तों ने रोका, और मुझे ऐसा रोका मैं दूसरी कौम से हार के बैठ गया। इसी आज यही हमारी मिसाल है। आज एक मुसलमान बढ़ रहा हो, उसके पैर कौन पकड़ के खींचेगा? टांगा पकड़ के कौन खींचेगा? उसका अपना भाई खींचेगा, उसका अपना पड़ोसी खींचेगा। आज हमारे यहां झगड़े क्या है कि तू देवबंदी है, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं होगी। आज हमारे ये झगड़े हैं।
आज हमारे झगड़े क्या है कि तू बरेलवी है तो ये मेरा सलाम करना हराम। आज हमारे ये झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। और जब गैर मुझे और आपको काटेगा, रब्बे काबा की कसम, वो ये नहीं देखेगा तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, वो ये नहीं देखेगा कि तू कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तू छप्पर वाली में पढ़ता है या उस वाली में पढ़ता है या फुलानी में पढ़ता है। वो तो ये देखेगा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, नमाज पढ़ता है, और बस काटना जब शुरू करेगा, रब्बे काबा की कसम जर्रा बराबर रहम नहीं करेगा। और ये हो रहा है। कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा जाता है? कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि हर जानवर के सामने अपनी दुम हिला देता है, हर जानवर के सामने अपना सर झुका देता है। अगर नहीं झुकाता है, अगर 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 नीचे नहीं पड़ता तो ये अपनी बिरादरी वाले के सामने नहीं झुकता है और नहीं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वही आज मुसलमान हो गया, ये हर कौम के सामने झुकने को तैयार है, लेकिन अपने भाइयों के और मुसलमानों के सामने आज मुसलमान झुकने को तैयार नहीं है। तो जब भी मुसलमान को हार हुई, अपनों की गद्दारी की वजह से हुई है।